जहाँ तक हम समझ रहे हैं, फॉरेक्स शब्द से बहुत सारे लोग अनजान हैं। अनजान है मतलब उन्हें यह शब्द तो पता है लेकिन उसका सही अर्थ पता नहीं है। साधारण जनता के लिए फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेडर्स के लिए फॉरेक्स ये एक ऐसा मार्केट है जहां करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि फॉरेक्स एक जुआ है या एक सट्टा है। दोस्तों, जैसे की सोच उसे चीजें वैसी ही नजर आती है, लेकिन आखिर में ये फॉरेक्स है क्या? ये फॉरेन एक्सचेंज क्यों की जाती है? ऐसी क्या चीजें आन पड़ी है जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज इतना जरूरी हो गया है? बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है। देखिए, आम आदमी पैदा होते ही उसकी मांगे या ज़रूरतें शुरू हो जाती है। आदमी एक कंज्यूमर है और वो सिर्फ कंज्यूम करना जानता है। आइए जानते हैं कंजप्शन और फॉरेक्स में क्या संबंध है। इसका बहुत बड़ा संबंध है। हम लोग आज सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुकून आता कहाँ से है? चलिए थोड़ा जानते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ करते हैं। सुबह उठकर ब्रश करने से रात के सोने तक हम कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करते हैं। मतलब हम रिसोर्स का कंज्यूम करते हैं। दिन भर में हमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े से लेकर चावल, दाल, सब्जी जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, हमें अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसके लिए कोयला या पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपको कहीं जाना है, गाड़ी है तो पेट्रोल ज़रूरी है, नेचुरल गैस भी ज़रूरी है। चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटल्स लगते हैं, जैसे कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम इत्यादि। अब आप सभी ने कभी सोचा है कि यह सब आता कहाँ से है? ये पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है? ये मोबाइल और सस्ती चीज़ें आती कहाँ से है? ये सोना चांदी आता कहाँ से है? बहुत सारी कमोडिटी जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और कई अन्य प्रकार के मेटल्स भारत इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से मंगाता है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स और अलग अलग प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो या फाइटर प्लेन्स हो या रॉकेट्स हो, ये चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट के लिए जो व्यापार होता है, जो आदान प्रदान होता है, जो ट्रेड होता है, वो होता है डॉलर में। क्योंकि हम दूसरे देश से व्यापार करना चाहते हैं तो हम रुपए में व्यापार नहीं कर सकते। हमें रुपए को डॉलर में या उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हमें अमेरिका से कुछ खरीदना हो तो हमें डॉलर देकर खरीदना होगा। दोस्तों, ये करेंसी एक्सचेंज या ये आदान प्रदान, यही तो फॉरेक्स है। ये सब बातें तो हम बड़े पैमाने पर होने वाले फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कर रहे हैं, लेकिन समझो आप फॉरेन ट्रिप जा रहे हो तो रुपए को देकर उसका कन्वर्जन डॉलर, यूरो या पौंड में लेकर ही जाएंगे, क्योंकि आपका जो रुपया है भारत की करेंसी है, वो वहाँ पर नहीं चलती। वहाँ पर आपको जाना है तो उस देश की करेंसी आपको चाहिए। दोस्तों, ये सब करेंसी एक्सचेंज ही फॉरेक्स है। फॉरेक्स कोई जुआ या कोई सट्टा नहीं है, बल्कि फॉरेक्स एक ऐसा प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जिसे हम बाहरी देशों से व्यापार या लेन देन या आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, विश्व मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में रोज का कारोबार 6.6 ट्रिलियन डॉलर का होता है। 1 मिलियन डॉलर मतलब 6.5 करोड़ रुपए होते हैं। 1 बिलियन डॉलर का मतलब 6,500 करोड़ रुपए होते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब 6.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये आदान प्रदान, ये कारोबार कितना ज़्यादा है। ये आंकड़े देख के लोग हैरान के हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यही फॉरेक्स मार्केट है। इतने बड़े पैमाने पर किया जाने वाला कारोबार, इसमें आने वाली उठक पटक, जिसको हम लोग मार्केट वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं, इसका फायदा उठाकर हम एज अ ट्रेडर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मार्केट इजी मनी यानी पैसा कमाने का आसान तरीका नहीं है। ये इतना आसान है नहीं। 10-10 साल पढ़ाई करके कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं और उसके बाद 3-4 साल जॉब और प्रैक्टिस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैसे ही इस मार्केट में भी लंबे समय से अभ्यास करके डिसिप्लिन ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जा सकता है, जिसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में
80% लोग लॉस कराते हैं, 10% लोग आगे चल के लॉस करते हैं और बचे 10% लोग ही पैसा कमाते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अगर आपको आखिर वाले 10 लोगों में आना है तो प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू।